हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से जो है से जुड़ जाइए और लिंक को सभी के पास शेयर कर दीजिए। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए जल्दी जल्दी से सभी कोई जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है, ये जो है हम लोग का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वो खंड में बटा हुआ है। एक खंड का है इकाई भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसका सही है। चलिए जल्दी जल्दी से बतलाइएगा। चलिए तो ये रहा आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। बतलाइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय, जिनका भी बी है एकदम सही है। ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये पुनः पूर्ति योग्य है, जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है। सभी में जो है 100 दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 200 हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, 200 याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो 200 हो जाएगा। जिनका भी 200 है एकदम सही है, इसका आंसर जो है 200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। चलिए जल्दी से बतलाइए। ये ऑप्शन है 15.5 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 19.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 16.5 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है 15 किलोमीटर। चलिए जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर जो है से बी सही होगा, जिनका भी बी एकदम सही है, 19.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए क्या होगा। ए ऑप्शन है संसाधन के नियोजित दोहन से, बी ऑप्शन है संसाधन के अनियोजित दोहन से, सी ऑप्शन है संसाधन के संरक्षण से, और डी ऑप्शन है संसाधन के विदोहन से। जल्दी से बतलाइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। सभी कमेंट सर देख रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि किसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बतला दीजिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संसाधन के नियोजित दोहन से। जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था। देखिए आप लोग के सामने इसका आंसर है, संसाधन होते नहीं बनते हैं ऐसा किसने कहा था, तो जिमरमैन बोले थे। याद रखिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, तो जिमरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, किसने कहा था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा किसने कहा था। ये चलिए तो इसका देखिए आप लोग के सामने आंसर है कि ऐसा बोले थे महात्मा गांधी जी, कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग को जो है जो मिल रहा है उसी में खुश रहना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो चीज़ है उसका कद्र नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी का कहने का अर्थ यही था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था। देखिए इसका आंसर भी आप लोग के सामने है। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व कौन किए थे, तो मेधा पाटेकर किए थे। कौन किए थे, मेधा पाटेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए जल्दी से बताइए, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, और डी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे, चलिए जिनका भी डी एकदम सही, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन किए थे चिपको आंदोलन का नेतृत्व? सुंदरलाल बहुगुणा। और इसका जो नेतृत्व कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है टेहरी गढ़वा, वहीं पे जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, और रियो डी जनेरो में हुआ था। कहाँ पे? तो पड़ता है वो तो ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की एक जगह रियो डी जनेरो में 1992 में हुआ था, याद रखिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का 5 साल के बाद हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन तो हुआ 1992 में, तो ये कब होगा? तो 1997 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। जिनका भी बी एकदम सही है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 1997 में कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में, बी ऑप्शन है 1997 में न्यूयॉर्क में, और सी ऑप्शन है 2002 में जोहान्सबर्ग में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए तो कि इसका आंसर है से क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना अपना बतला सकते हैं। तो क्या होगा? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद यानी 97 में, तो ये कितना में 2002 में हुआ था, और जोहान्सबर्ग में हुआ था। जिनका भी सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बी ऑप्शन है +5 सम्मेलन, सी ऑप्शन है +10 सम्मेलन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे +5 सम्मेलन कहा जाता है। जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेटो सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए क्वेटो सम्मेलन का आयोजन जो है से कब और कहाँ पर हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। ये ऑप्शन है दिसंबर 1997 में जापान के क्वेटो में, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में ब्राजील, और सी ऑप्शन है ब्राजील में, और डी ऑप्शन है अमेरिका में। जल्दी से बतलाइए क्वेटो सम्मेलन का आयोजन जो है से कब और कहाँ पर हुआ था। जल्दी से आप लोग बतला दीजिए। तो ये कहाँ हुआ था? तो दिसंबर 1997 में जापान के क्वेटो में हुआ था। जापान के क्वेटो में हुआ था क्वेटो सम्मेलन, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वेटो सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेटो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेटो सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस सम्मेलन, बी ऑप्शन है विश्व पर्यावरण सम्मेलन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेटो सम्मेलन को देखिए ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं और विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहते हैं। जिनका भी सी है वो सही है, ए और बी दोनों। इसको जो है से ग्रीन हाउस सम्मेलन और विश्व पर्यावरण सम्मेलन दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है से क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक विस्तार है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना शुरू कीजिए। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बतलाइए किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, और डी ऑप्शन है जिमरमैन। जल्दी से बतलाइए कि देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे देश के बांधव को भारत का मंदिर। चलिए जिनका भी सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, और डी ऑप्शन है राजस्थान में। बताइए मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में पाया जाता है। जिनका भी डी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए
ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी से बताइए। तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय है, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन, जिनका भी जो बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी, आप लोग जल्दी से बताइए कौन कमीशन था जो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। ये ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बी ऑप्शन है +5 सम्मेलन, सी ऑप्शन है +10 कमीशन और डी ऑप्शन है ब्रुंटलैंड कमीशन। जल्दी से बताइए कि कौन कह लेता है ऐसा। तो ऐसा सतत कमीशन पोषण की अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत किए थे, वो था ब्रुंटलैंड कमीशन, जिनका भी डी एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है क्या होगा। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन है 19.27, बी ऑप्शन है 15.5, सी ऑप्शन है 20.5 और डी ऑप्शन है 21.5। जल्दी से बतलाइए कि क्या हो जाएगा। भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 19.27, जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसका आंसर दिया गया है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी से, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आप लोग जल्दी से बताइए कि भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये ऑप्शन है 32.8 लाख 8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जल्दी से बताइए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख किलोमीटर, जिनका भी ये एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए कि लव अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है, जल्दी से बताइए। तो लव अयस्क क्या है, अभी तुरंत बतलाया गया है। ए ऑप्शन नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए। तो लव अयस्क ऐसा संसाधन है, तो लव अयस्क जो है से अनवीकरणीय संसाधन, जिनका भी बी एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है जल का, बी ऑप्शन है मिट्टी का, सी ऑप्शन है खनिज तेल का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है, तो किसका हो जाएगा, तो खनिज तेल का जो भंडार है सीमित है, जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए तो ये चैप्टर का आप लोग का टोटल प्रश्न इतना ही था। बाकी जो है नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें से जितना भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग के सामने था, सभी लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इससे बाहर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। चलिए धन्यवाद।